कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों, मज़े में। आज मैं आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहता हूं और वो जानकारी ये है कि क्या कभी आपने बच्चों को मिट्टी खाते देखा है? क्या कभी किसी बच्चे को दीवारों से चूना उखेड़ कर खाते देखा है? कई बार हम जो पार्टी पर लिखते थे उसकी एक पेंसिल चूने की बनी आती होती, चाक बना आता था, तो हम वो भी खाते थे दोस्तों। और कई बार देखा गया है कि जो सगर्भा स्त्री होती है उन्हें मिट्टी खाने की आदत होती है दोस्तों। और ये क्यों होती है दोस्तों? क्या इसकी जानकारी आपको है? अगर है तो आप ज़रूर से कमेंट्स करना कि वो लोग क्यों खाते थे। दरअसल गाँवों में देखा गया है कि बच्चों में ज़्यादा करके खून की कमी ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से वो लोग मिट्टी खाते थे। मिट्टियों में काफ़ी मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स होता है, जिसकी वजह से फसल भी आप देखोगे अच्छी उगती है दोस्तों। तो कई बार शहरों के जो बच्चे होते हैं उनमें कैल्शियम की कमी काफ़ी होती है, जिसकी वजह से वो लोग दीवारों से उखेड़ उखेड़ कर चूना खाते हैं दोस्तों। और चूना एक अच्छा कैल्शियम का स्रोत है दोस्तों, क्योंकि शहरी जीवन में दिन भर बच्चे घर पे रहते हैं, धूप सख्त मिलती नहीं, जिसकी वजह से उनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, जो हमारे कैल्शियम को अच्छी तरह से डाइजेस्ट करता है। और जिसकी वजह से वो लोग मिट्टी खाते हैं या तो चूना खाते हैं। और ये दोनों में खून की मात्रा कम होना या कैल्शियम कम होना स्वाभाविक होता है। तो स्त्रियों में जो सगर्भा होती है उनमें काफ़ी बार देखा गया कि खून की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से वो लोग मिट्टी खाते हैं। अगर आप कैल्शियम की गोलियां लेते हैं, बच्चों को देते हैं, तो उनकी कैल्शियम की अगर पूर्ति होती है तो वो लोग चूना है या चाक है ये खाएंगे नहीं। और जिन बच्चों में या सगर्भा में आयरन की कमी है और वो लोग आयरन की टैबलेट लेते हैं डॉक्टरी परामर्श के बाद, तो वो लोग भी मिट्टी खाना छोड़ देंगे दोस्तों। उसी तरह कई बार हम भोजन का मन होते हुए भी डाइट प्लान अपनाते हैं और जिसकी वजह से हम हमारे शरीर पर एक अत्याचार करते हैं। आपने देखा होगा कि आज के कई बॉलीवुड स्टार्स डाइट प्लान अपनाते हैं नियमित से, उनकी जीवन शैली होने के बावजूद वो लोग किसी न किसी बीमारियों से ग्रस्त है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। बॉलीवुड के पहले के अगर स्टार्स देखो तो उनके चेहरे पे एक रौनक थी और खाने पीने के शौकीन थे, देर रात चलने वाली पार्टियों के लुत्फ उठाते थे, फिर भी उन लोगों ने लंबा आयुष्य और स्वस्थ जीवन जिए हैं। लेकिन कई बार डाइट प्लान की वजह से हम हमारे मन को मारते हैं। हमारे मन में अगर कोई चीज़ खाने की इच्छा है तो लेकिन डाइट प्लान में नहीं आती तो हम नहीं खाते, और यही बात हमें नुकसान देती है दोस्तों। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कोई चीज़ खाने की इच्छा है स्वाभाविक, तो आप एक छोटा सा निवाला भी अगर खाते हो तो आप आपके मन को सुकून देते हो। और आपका मन अगर सुकून से है तो आपका शरीर स्वास्थ्य अच्छे में अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप कोई भी भोजन आपके मन में नहीं है फिर भी आप खाए जा रहे हो, तो वो आपके शरीर को लगेगा तो नहीं, लेकिन आपको स्वस्थ भी रखेगा नहीं। कई बार हार्ट पेशेंट रूखा सूखा खाने लगते हैं, तेल बंद, घी बंद, बटर बंद, दूध बंद, सभी चीज़ें बंद करके बैठ जाते हैं और वो अपने शरीर को जितना नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि उनके रूखे सूखे भोजन की वजह से उनके शरीर की नस नाड़ियाँ जो भी होती है वो रूखी बन जाती है, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है। तो कई लोगों को डायबिटीज़ होने की वजह से वो लोग मीठा खाना पूरा छोड़ देते हैं और हर चीज़ वो लोग बिना शक्कर की, बिना गुड़ की खाने लगते हैं, और उनकी वजह से भी ये शरीर को एक अत्याचार करते हैं। क्योंकि ज़्यादा करके अगर आप एलोपैथी दवा देते हो तो वो इतनी भयंकर कड़वी होती है कि शरीर उसको झेल नहीं सकता। परहेज़ पालना चाहिए, लेकिन साथ में साथ हमें हमारे मन को जो खाना है वो एक छोटा सा निवाला भी अगर आप खाते हो तो आप अपने मन को तो सुकून देते हो, साथ में साथ एक अच्छा स्वास्थ्य भी प्राप्त कर सकते हो।
मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर के परामर्श के बाद भी आप मीठा खाएं अगर डायबिटीज़ है या आपको हार्ट पेशेंट है तो आप, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि आप छोटा सा निवाला भी अगर खाते हो तो आप अपने मन को तरोताज़ा कर सकते हो दोस्तों। लेकिन मात्रा एकदम छोटी होनी चाहिए जो आपको मन को प्रफुल्लित करे, क्योंकि पहला निवाला ही जो खाते हैं वही स्वादिष्ट होता है। फिर हम हमारी आदत के अनुसार ज़्यादा या कम लेते हैं। भोजन अच्छा है तो ज़्यादा खाते हैं, भोजन ठीक नहीं बना तो हम आधा भोजन करके उठ जाते। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, भले ही डॉक्टर ने आपको परहेज़ पालने को कहा हो, आप परहेज़ पूरा पालिए, लेकिन अपने आप के मन को ना मारिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर आपको जो भाता है वो भोजन भी आप करिए, साथ में दूसरा जो भोजन है उसे कम कर दीजिए। कई बार घर में अच्छी चीज़ें बनती है और जो बीमार ग्रस्त है वो अगर खाएगा नहीं तो उसका मन तो उसमें लगा ही रहता है, लेकिन उसकी जगह वो अगर छोटा सा निवाला खा लेता है तो उसका मन भी संतुष्ट होता है और उसको एक सुकून मिलता है दोस्तों। चाहे आप कितने भी लजीज शरबत पी लीजिए, लेकिन जो पानी की मात्रा अगर आपके अंदर नहीं जाती, आपके होठों से, आपकी ज़बान से नहीं लगती तो आपको सुकून नहीं होता। बस उसी तरह कितना भी स्वादिष्ट आप भोजन ले लीजिए, लेकिन घर की दाल चावल अगर आप नहीं खाते तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। मन को सुकून देना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी दुनिया का डाइट प्लान अपनाएं। आजकल एक फैशन बन गई है कि हम सलाद खाने लगे हैं, लेकिन कच्चा भोजन खाना वो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है, गाय भैंस नहीं है कि जिसकी वजह से हम कच्चा भोजन खाएं, क्योंकि हमारा डाइजेशन उतना मजबूत नहीं है कि जो हमें उसे पचा सके। आप हाफ डन या थोड़ा हल्का फुल्का पकाकर सलाद लेते हो तो वो पचता भी है और वो शरीर को लगता भी है। तो मेरा ये छोटा सा निवेदन आपसे है कि आप जब भी डाइट प्लान अपनाओ तो अपने मन को न मारिए। छोटा निवाला ही क्यों न हो, जो आपको संतुष्ट करेगा, आपके मन को सुकून देगा, उस तरह से आप डाइट प्लान कीजिए और आपका स्वास्थ्य अच्छा रखिए। और आपका मन चंगा रहेगा तो आपका शरीर भी चंगा रहेगा और आपका स्वास्थ्य भी चंगा रहेगा और आप आनंदित रह सकते हो दोस्तों। बस एक छोटी सी जानकारी थी, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए तो मैंने शेयर की है। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो ज़रूर से कमेंट्स करना। मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहे, आनंदित रहे और आपका घर परिवार भी आनंदित रहे। इसी कामना के साथ हम फिर मिलेंगे एक छोटी सी जानकारी के साथ, एक अच्छे विचार के साथ। तो अपने मन को न मारिए, छोटा निवाला ही क्यों न हो, लेकिन आप टेस्ट लेकर खाएंगे तो आपको संतुष्टि भी होगी और आपके मन को सुकून मिलेगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।